अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मध्यकालीन भारत का विजयनगर साम्राज्य और बहमनी किंगडम। इन दोनों बड़ा ही स्पेशली साउथ इंडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग पोजीशन में था, स्ट्रांग पोजीशन में था दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बीच के टाइम पीरियड में। एक और नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी किंगडम ये दोनों का उद्भव होता है और ये मुगल के टाइम तक भी रहता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विजयनगर एम्पायर। मुख्यतः ये स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं 1336 एडी से 1565 एडी में। मतलब 1336 एडी में विजयनगर एम्पायर का स्थापना हो जाती है और इसके संस्थापक माने जाते हैं हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। तो हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना करता है और साथ में ही वो विजयनगर किंगडम के अलावा जो सिटी की भी स्थापना यही दोनों करते हैं। एक्चुअल में हरिहर और बुक्का काकतीय के सामंत हुआ करते थे और ये बाद में जाकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। विजयनगर एम्पायर को 4 डायनेस्टी में हम पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अलग अलग वंश आए, तो 4 वंश इसमें महत्वपूर्ण वंश आते हैं। सबसे पहला वंश होता है विजयनगर एम्पायर का, तो संगम डायनेस्टी होता है, संगम वंश, जो 1336 से 1485 एडी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। संगम डायनेस्टी के बाद आता है दूसरा सलूबा डायनेस्टी, उसके बाद आता है तुलुवा डायनेस्टी और लास्ट में आता है अरविदु डायनेस्टी। तो 4 डायनेस्टी हुए हैं अलग अलग टाइम पीरियड में। 4 डायनेस्टी ने विजयनगर एम्पायर पर रूल किया। अगेन सबसे पहले संगम, फिर सलुवा, फिर तुलुवा और लास्ट में अरविदु डायनेस्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं संगम डायनेस्टी की। तो संगम डायनेस्टी के जो संस्थापक रहे हैं, या यूं कह लो कि विजयनगर का फाउंडेशन जो किया है वो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम थे। तो इस डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट रूलर और पूरे विजयनगर एम्पायर की स्थापना का श्रेय हरिहर और बुक्का प्रथम को जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डायनेस्टी देखें, सलुवा डायनेस्टी। सलुवा डायनेस्टी की एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस समय 1498 में वास्को डी गामा केरला के कालीकट में मतलब इंडिया आता है, तो उस समय विजयनगर एम्पायर में सलुवा डायनेस्टी का राज होता है। तीसरी डायनेस्टी आती है तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी जो 1505 से 1570 एडी तक रूल करती है विजयनगर एम्पायर में। उनमें सबसे महत्वपूर्ण रूलर के रूप में होते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का शासन काल रहता है 1509 एडी से 1529 एडी तक। कृष्णदेव राय तुलुवा डायनेस्टी के एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं जो अल्बुकर्क के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाता है। अल्बुकर्क एक्चुअली में पुर्तगाली गवर्नर हुआ करते हैं जो इंडिया में आता है। कृष्णदेव राय ने बहुत सारे टेम्पल वगैरह बनाए क्योंकि विजयनगर एम्पायर मुख्यतः हिंदुओं का शासन रहा है उस टाइम पीरियड में, जिस समय नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत और मुगल चल रहे थे, मुस्लिम शासन हो रहा था। उस समय साउथ वाले रीजन में अकेला विजयनगर एम्पायर जो कि एक हिंदुओं का शासक रहा है, उसके बहुत और महान शासक के रूप में कृष्णदेव राय रहे हैं।
उसने विजय महल मतलब हाउस ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया। हजारा राम टेम्पल की भी स्थापना उसी ने करवाई और साथ में विट्ठल स्वामी टेम्पल की स्थापना भी कृष्णदेव राय ने ही करवाई। कृष्णदेव राय के कोर्ट में अष्ट दिग्गज रहते थे, मतलब तेलुगु के 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स रहते थे। उन्हीं में से एक थे तेनाली रामकृष्ण। कृष्णदेव राय बाबर के कंटेम्परेरी थे और डेक्कन वाले रीजन में इसकी बहुत ज़्यादा इसका पावर था। जहाँ और इस तरह से हमने तुलवा डायनेस्टी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लिए। अरबिंदो डायनेस्टी में कुछ खास बातें हुई नहीं हैं। अब देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में सोसाइटी कैसी थी विजयनगर एम्पायर में। तो ये मेडाइवल इंडिया में मध्यकालीन भारत में एकमात्र ऐसा एम्पायर था जिसने अपने स्टेट सर्विस में महिलाओं को एम्प्लॉय किया था और यहाँ तक कि महिलाएं बैटल युद्ध वगैरह में भी भेजी जाती थी। मतलब ये एकमात्र ऐसा स्टेट था जो वुमेन के बारे में काफ़ी सोच रहा था। इसके अलावा उसने विडो रिमैरेज को विधवा पुनर्विवाह को भी प्रमोट करने वाला एकमात्र राज्य हुआ करता था। मीन्स वुमेन की स्टेटस उस टाइम पीरियड में काफ़ी इम्प्रूव करी थी। आर्किटेक्चर की बात करें तो विजयनगर के जो रूलर्स थे उसने एक नया स्टाइल प्रोड्यूस किया आर्किटेक्चर का जिसको कहा गया प्रोविदा स्टाइल। और इसी में उसके पास एक अनदर फीचर भी हुआ करते थे मंडप वगैरह का कंसेप्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स भी बनाए गए जैसे विट्ठल स्वामी हजारा राम टेम्पल जो कि हम्पी में है। मतलब ये हम्पी में कौन है? विट्ठल स्वामी और हजारा राम टेम्पल हम्पी में। इसकी स्थापना कृष्णदेव राय ने कराई थी। इसके अलावा और भी मंदिर बने थे जैसे एकाम्बर नाथ टेम्पल कांचीपुरम में। इन सबों के अलावा विजयनगर रूलर्स ने एक प्रैक्टिस स्टार्ट किया था कि जो रामायण और महाभारत के संबंधित जो स्टोरी है उस स्टोरी को टेम्पल के जो दीवार होते हैं दीवार में उस स्टोरी को पिक्चर के माध्यम से उसको डालने का, उस स्टोरी को दीवार में खुदवाया गया डलवाया गया। तो इस तरह इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हो विट्ठल स्वामी और हजारा राम टेम्पल इस टाइप के जो जिनमें वॉल में इंस्क्रिप्शन किया गया है उसके बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम की स्थापना 1347 AD के आसपास होती है और इसके संस्थापक होते हैं अलाउद्दीन हसन बहमान शाह जिसको हसन गंगू भी कहते हैं। और इसने बहमनी किंगडम की स्थापना करता है और अपनी राजधानी गुलबर्ग बनाता है। गुलबर्ग बहमनी किंगडम की प्रथम राजधानी होती है। लेकिन दूसरे शासक जब आते हैं अहमद शाह वाली वो राजधानी को गुलबर्ग से ट्रांसफर करके विदार लेकर के जाता है। एक्चुअल में बहमनी एम्पायर 5 किंगडम में ब्रेक थे। एक किंगडम था बेरार, दूसरा बीजापुर, तीसरा अहमदनगर, चौथा गोलकोंडा और पांचवा विदार। गोल गुंबज की स्थापना मोहम्मद आदिल शाह ने की थी और एक महत्वपूर्ण बात और याद रखनी है कि कुली कुतुब शाह जो फेमस गोलकोंडा किला है गोलकोंडा फोर्ट उसकी स्थापना किया था।
मोहम्मद कुतुब कुली शाह के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और भी है, जैसे उसने हैदराबाद सिटी की स्थापना उसी ने किया था, लेकिन ओरिजिनली इसका नाम हैदराबाद नहीं था, भाग्यनगर था। भाग्यनगर इसलिए क्योंकि सुल्तान के जो फेवरेट भाग्यमती, उन्हीं के नाम पर भाग्यनगर रखा गया था। साथ में ही मोहम्मद कुली कुतुब शाह फेमस चार मीनार की भी स्थापना करता है, उसका निर्माण करवाता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसके बारे में रही, और इस तरह से हमने विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम की कुछ महत्वपूर्ण बातें को देखा।